नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री विद सोनू में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले ज़रूर देखिए। आज हम जानेंगे कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है और प्रसार क्या होता है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कण लगातार गति करते हैं और कणों में आकर्षण बल होता है। आइए पहला जानते हैं पदार्थ के कण। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालिए। चीनी दिखाई नहीं देती है लेकिन स्वाद पूरे पानी में आ जाता है। जैसे ये हमने 1 गिलास पानी ले लिया, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया, इसे मिला दिया। हम देखेंगे कि चीनी पूरी तरह घुल चुकी है और इसमें चीनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इस पानी को जब हम चखेंगे तो इसका स्वाद मीठा दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि चीनी के कण बहुत छोटे हैं और पूरे पानी में फैल जाते हैं। तो चलो बताइए, क्या चीनी गायब हो गई है? नहीं, वो पानी में घुल गई है वो पानी में भी मौजूद। दूसरा, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पानी में चीनी डालने पर पानी बाहर नहीं निकलता है। ये देखिए, हमने इसमें चीनी डाली तो क्या पानी बाहर निकला? नहीं निकला, पानी उतना के उतना ही है। आइए आगे का समझते हैं। तीसरा पॉइंट है, कण लगातार गति करते हैं। अगर कमरे में इत्र छिड़के तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। आपको पता ही है, पिछली बार भी हमने पढ़ा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के कण लगातार गति करते रहते हैं। चौथा पॉइंट, कणों में आकर्षण बल होता है। कैसे? चौक का टुकड़ा अपने आप नहीं टूटता है, सही बात है, उसको तोड़ना पड़ता है क्योंकि उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए वो अपने आप नहीं टूटता है। आइए आगे देखते हैं। प्रसार की परिभाषा देख लेते हैं। कणों का स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना प्रसार कहलाता है। कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः फैलना प्रसार कहलाता है। उदाहरण के लिए, इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैलना। इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। उसी तरह अगरबत्ती की सुगंध भी पूरे कमरे में सब तरफ फैल जाती है। आइए देखते हैं आज हमने क्या सीखा।
कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कण गति करते हैं। कण आकर्षित करते हैं एक दूसरे को और इनमें प्रसार भी होता है। आइए आज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। साथियों, आपके जितने भी क्वेश्चन राइट होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला देख लेते हैं, पदार्थ के कण कैसे होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बहुत बड़े, बहुत छोटे, दिखाई नहीं देते, इनमें से कोई नहीं। पदार्थ के कण, तो इसका सही आंसर है बहुत बड़े। नहीं, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये गलत है। इसका सही आंसर है बहुत छोटे, छोटे छोटे होते हैं पदार्थ के कण। दूसरा देखते हैं, इत्र की खुशबू पूरे कमरे में क्यों फैलती है? अभी हमने पढ़ा था ये प्रसार के कारण। इसका सही आंसर है प्रसार के कारण। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, चीनी पानी में क्यों घुल जाती है? कणों के बीच रिक्त स्थान होता है इसलिए घुल जाती है, या पानी गर्म होता है चीनी गायब हो जाती है? नहीं, हमने पढ़ा था कि चीनी गायब नहीं होती है। पानी गर्म होता है? नहीं। इसका सही आंसर होगा कणों के बीच रिक्त स्थान होता है इसलिए चीनी पानी में आसानी से घुल जाती है। आज का होमवर्क हर तरह के होमवर्क भी देख लेते हैं हर बार की तरह। पहला है, पदार्थ के कणों की 4 विशेषताएं लिखिए। आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। प्रसार क्या होता है? 2 उदाहरण लिखिए। तो साथियों, आज हमने पदार्थ के कणों की विशेषताएं और प्रसार पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, केमिस्ट्री विद सोनू को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।